आपका मित्र बालमुकुंद कुमार मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे विद्यार्थी जीवन जो हमारा होता है वो एक तरह से सन्यासी का जीवन ही होता है, संत का जीवन ही होता है। तो इस जीवन में हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जिस तरह से एक सन्यासी जीवन में व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य जो है ईश्वर को प्राप्त करना होता है, केवल वही लक्ष्य होता है उसका। जो व्यक्ति सन्यास जीवन में रहता है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है ईश्वर को प्राप्त करना। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम विद्यार्थी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वैसी ही लगन होनी चाहिए जो कि सन्यासी जीवन में लोग करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं। वैसे ही हमारे पास इसमें भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे क्या कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं क्या क्या करना है हमें इसके लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई के लिए आपको जो है पहले जो है आपको वही जो मैंने बताया था कि भगवान का नाम लेना है, पूरी तरह से भक्ति करनी है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो भगवान के नाम से स्टार्ट करिए। आधा घंटा पूरी तरह से भजन वजन करिए बढ़िया से भक्ति का, और भक्ति इस तरह से करिए कि जिसमें आप प्रभु को पूर्ण रूप से 100% और आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। 100% समर्पण। जब आप इस तरह से करेंगे, पहले समर्पण कर दीजिए, फिर कहिए कि हे प्रभु अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अब आप मेरी इसमें सहायता करिए। अब मैं विद्या अध्ययन स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिए, और उस समय आप देखिएगा कि आप इतना बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। और जब पढ़िए तो एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करिए। आप एक तरह से पढ़िए तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर जाना चाहिए। अगर कहीं आप थोड़ा सा फोकस आपका इधर होता भी है तो वो भगवान की तरफ फोकस जाना चाहिए, कोई तीसरा चीज़ नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है कि हमारा फोकस जो है एक चीज़ पर कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता है। जैसे एक चीज़ करेंगे तो दूसरी बुरी चीज़ें चलती रहती है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जो है कई तरह की बुराइयों से घिरा हुआ है। एक से एक बुराइयाँ इस कलयुग में फैली हुई है, जो विद्यार्थी को पूरी तरह से ग्रास में लेने को तैयार है, उनका जीवन तबाह करने को तैयार है। एक तरह से देखें तो बहुत सारी कमियां हैं हमारे विद्यार्थी जीवन में। पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें कई सारे अच्छी चीज़ें बनाई गई थी। ब्रह्मचर्य का नियम बनाया गया था तुम्हारा, जिसको विद्यार्थी फॉलो करते थे। उससे उनका जो स्टडी है या कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता था। वो जब विद्यार्थी पढ़ के जब निकलता था तो एक अच्छा इंसान बनता था, एक कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड इंसान उसको बोलते हैं हम। एक संस्कार से लेकर हर कुछ होता था उसके पास, ज्ञान के साथ संस्कार भी। किंतु इस समय की शिक्षा व्यवस्था में हम ये देखते हैं, या विद्यार्थियों में ये देखते हैं कि वो ज्ञान तो ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं ये सब, लेकिन उनके पास माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, एक तरह से र्यूड बिहेव करते हैं, उनके पास मोरालिटी नहीं है। ये सब चीज़ों का उनमें बहुत अभाव हो जाता है इन चीज़ों का। तो ये क्यों है? ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में कमजोरी की वजह से है। तो अब हम तो खुद बदलने जाएंगे नहीं, गवर्नमेंट तो क्या करेगी वो जानती है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको गाइड करता हूँ, आप इसको फॉलो करिए, आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। जब आप पूरा कर लेंगे इस जीवन को, आप पूरा कर लेंगे तो आप अच्छा इंसान बनेंगे विद्या अध्ययन कंप्लीट करने के बाद, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके लिए आपको यही करना है जो मैंने पहले बताया था कि आधा घंटे भगवान का ध्यान करो, कम से कम आधा घंटे दो, नहीं ज़्यादा समय है, ज़्यादा है तो 1 घंटे भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है, या उससे भी थोड़ा मोड़ा ज़्यादा दे सकते हो। बट नहीं है तो आधा घंटे कम से कम ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मेडिटेशन क्या होता है और उनको हम कैसे कौन कौन से मेडिटेशन होते हैं, कैसे किया जाता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो महत्वपूर्ण है कि आप मेडिटेशन करो। इस तरह से आपका फोकस जो है, मेडिटेशन करेंगे, फिर आप जब अपने काम पर जाएंगे तो आप पढ़ाई करो। मान लो थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है, आप भगवान का थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट देख लो। आप मान लो 1 घंटे पढ़ना है आपको, समझो कैसे करना है आपको। 1 घंटे पढ़ना है, आपने क्या किया, 50 मिनट्स या 55 मिनट्स आपने पढ़ लिया बढ़िया से। फिर थोड़ा सा 5 मिनट भगवान का कोई भजन सुन लो, फिर भगवान का भजन सुन लो, फिर अपने काम पर आ जाओ। इस तरह से करते करते ऐसा फोकस डेवलप होगा। और ये चीज़ें जब आप रेगुलर करेंगे, देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुमको फर्स्टली सफलता मिल जाए, इसमें तुम सक्सेस पहले ही तुम्हें इसमें सब सक्सेस मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम्हें ये चीज़ें करनी है। एक चीज़ अगर तुम्हें चाहिए कि ये चीज़ लागू हो पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में, तुम्हें इसको पूरा ज़रूर करना पड़ेगा। मेरा मानना है इसको पूरा जब तक नहीं करो, इसको करते जाना है। कितनी सफलता मिल रही है नो मैटर्स, इस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको कि मैं मतलब ये कितना कर पा रहा हूँ। बस आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर दीजिए और इसको कंटिन्यू करते चलिए। जब आप इसको कंटिन्यू करते चलेंगे तो महीने दिन 2 महीने बहुत ज़्यादा हो गया, आपको 5 से 10 दिन के अंदर ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा। और एज ए स्टूडेंट आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, अपने फील्ड में इस तरह से आप आगे चले जाएंगे कि बताया नहीं जा सकता है। और आप काफ़ी अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो ये मेरा जो है आपके लिए धन्यवाद।